कब तक मस्जिदों को खोद करके मंदिर ढूंढने का प्रयास किया जाएगा जी? अब पता नहीं, ये तो देखिए हमको कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान जो है वो मंदिर छोड़ के मस्जिद के नीचे का इस्लाम कबूल करने का इरादा का भगवान को। भगवान को हाँ, कहीं इस्लाम कबूल करने का इरादा का जो मस्जिद के नीचे ही रहते हैं। का आरोप लग रहा है कि जबरदस्ती मुगल काल में उन लोगों को ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया था। मुगल काल ने बेशक अगर मंदिर तोड़ा है तो मंदिर बनवाया भी है मुगल काल। देखिए आप बालाजी तिरुपति जी मंदिर जो बड़ा बड़ा मंदिर है वो मुगल काल ने ही बनवाया था। मुगल काल ने ही बनवाया, जितना तोड़ा उससे 4 गुना ज्यादा मुगल काल बनवाया। चलिए ठीक है, मंदिर मस्जिद पे आप हटिए और ये बताइए कि अगर हमको मंदिर खोजना है तो सिर्फ हिंदू भगवान खुद काहे नहीं निकल के आ जाते हैं कि हम यहाँ का मस्जिदे के नीचे क्यों? मस्जिदे के सनातन धर्म पे भगवानों पे आरोप लगा रहे हैं कि उनको हम नहीं लगा रहे हैं भैया, के अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई ना आप अपना जुबान मेरे नहीं दे सकते, हम आरोप नहीं। भगवान कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, सब एक ही है। अगर हम मंदिर चले जाएं तो कोई हमको पंडित रोक नहीं सकता, अगर हम मस्जिद जाएं तो कोई मौलाना रोक नहीं सकता, गुरुद्वारा जाएंगे तो कोई सिख हमको रोकेगा नहीं। तो सब धर्म एक जैसा, आदर दिल से होता है, आदर सम्मान कीजिए और सब धर्म को एक समान देखिए। ऐसा है तो सऊदी अरब में जो हज करने के लिए हिंदू धर्म का अगर कोई व्यक्ति चले जाए तो वहाँ पे एंट्री तक नहीं है, ऐसा क्यों है? अगर आपकी बातें सही है तो चलिए, आप बोल रहे हैं सऊदी अरब में, इंडिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो सऊदी अरब में बना ना, हिंदू के लिए बना, बहुत बड़ा मंदिर बना कि नहीं बना? ओहो, बना कि नहीं बना? अब शुरू बना है ना, हिंदू अपना वहाँ पूजा करे। लेकिन अभी बोले ना कि हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जाता है एक दूसरे के मंदिर मस्जिद में, तो फिर वहाँ पे क्यों वहाँ पे प्रतिबंध? सऊदी का तो हम जान नहीं रहे, वो इस्लामिक स्टेट है। इंडिया में हम है, इंडिया ही का बात कीजिए। इंडिया में सेकुलर सब धर्म का मतलब ये है, सब धर्म का मान सम्मान है यहाँ पे, है कि नहीं? है ना? मानते हैं कि नहीं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है? कौन मंदिर तोड़ के बनाया? औरंगजेब मंदिरों को, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राम मंदिर जो बना है वो जो है कि मस्जिद के ऊपर मंदिर पहले था वहाँ पे बना है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है ना कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला था ये भी बात कि 1991 कुछ में पिटीशन दाखिल हुआ था और वो पास भी हुआ था कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जो भी धर्म स्थल है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चर्च हो, कोई भी हो, वो जहाँ का है वही रहेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के। बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाई हो गया, मंदिर निकला, मस्जिद निकला, ये नहीं। अगर वहां पे बाबरी मस्जिद में भी वहां पे किस्सा है, यहाँ पे हिंदुओं लोग को मोदी सरकार बेवकूफ बनाया। अगर बाबरी मस्जिद में मंदिर निकला तो उसमें तो मुसलमान का कोई हक नहीं है। अगर मंदिर निकला बाबरी मस्जिद में तो मुसलमान का तो कोई हक नहीं है, तो फिर उससे 4 गुना ज्यादा जमीन क्यों दिया मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए? बात खत्म। वही वाली बात, अगर वहाँ मंदिर निकलेगा तो मुसलमान को क्यों देंगे जमीन मस्जिद बनाने के लिए? क्यों देंगे हम? विवाद या तो वहाँ पे मस्जिद था, या तो मस्जिद था, या तो मंदिर था, तो फिर मुसलमान को दिए क्यों? सुन लीजिए, AIMIM ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMMPLB सौसे A to Z अल्फाबेट की जो पार्टी है वो क्या बोले कि इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे वहाँ बाबरी मस्जिद रहेगा। इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं? दूसरा चीज सुन लीजिए, क्या बोले कि मुगल आक्रांता जितना मंदिर तोड़ा उससे 4 गुना। अरे भैया, औरंगजेब जो था वो अपने बाप शाहजहां को जेल में बंद करवाया और उसके बाद जो है सो शाहजहां बोला कि अब हम बैठल क्या करेंगे, 4 गो बच्चे को भेज दो, हम कम से कम कुरान पढ़ा देते हैं। तो चिट्ठी में लिख के भेजा था कि मतलब साहिबगिरी चल गया है, नवाबी अभी भी छाट रहे हैं, खाना लिमिटेड में मिलता था, पानी जो है सो उसको लिमिटेड में दिया जाता था। बाद में शाहजहां अपने किताब में लिखा है, किताब में वो लिख के गया, नहीं भाई को अगर नहीं पता हो तो जाके उसका लिखा हुआ किताब पढ़ो, क्या लिखा है? अरे तुमसे अच्छा तो हिंदू धर्म है, साला मरने के बाद भी पितृपक्ष में पानी पिलाता है, तुम तो जिंदा पानी नहीं दे रहे हो। क्या जवाब देंगे? इनकी बातें सही है, यानी AIMIM सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं? देखिए, मानते हैं या नहीं मानते वो MIM के चीफ जानने गए, ओवैसी जो है, ठीक है। और मेरा ये कहना है भैया कि बाबरी मस्जिद में अगर मंदिर निकला तो फिर मुसलमानों को क्यों 4 गुना ज्यादा जमीन दिया गया मस्जिद बनाने के लिए? अगर मंदिर निकला तो हकदार तो नहीं है वो, मुसलमान हकदार नहीं ना है, मस्जिद का तो हकदार नहीं। अगर मंदिर निकला तो उससे 4 नमाज पढ़ने के लिए कहीं तो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बलगला रहे हैं आप, बलगला रहे हैं, कोई मतलब है? बलगला रहे हैं आप। जब वहाँ मंदिर निकल जाएगा तो मुसलमान का क्या जरूरत है मस्जिद बनाने का? वो तो हकदार नहीं, वो अपना देखे ढूंढे, क्यों देगा भारत सरकार? बात अगर भैया हकदारी की है तो मुसलमान जो है सो हज अपने पैसा से किया जाता है इस्लाम धर्म में। अगर आपको कोई दूसरा पैसा दे रहे वो हराम है। तो 3 साल पहले सरकार सब्सिडी दे रही थी, उस टाइम मुसलमान काहे नहीं बोला कि नहीं हमारे इस्लाम खिलाफ हम नहीं लेंगे? नहीं मान लेंगे। जब 4 गुना जमीन सरकार दे रही थी, इतने सुप्रीम कोर्ट का फैसला का अगर बहुत बड़ा आप मान रहे कि सर्वोपरि है,
तो आप काहे नहीं बोले कि नहीं नहीं जो निकल गया हिंदू का हमको कुछ नहीं चाहिए, ना 4 गुना हम लेंगे, काहे ने बहिष्कार किया हम नहीं लेंगे, हज का पैसा दे रहा था सरकार, काहे नहीं, ना हम लेंगे, सब चीज लेंगे। अब बोलबो करेंगे कि नहीं वहाँ इंशाअल्लाह मस्जिदें था, उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान खुद निकल के क्यों नहीं आ जाते, ठीक है हमारे भगवान निकल के नहीं आए, तो आपके अल्लाह क्यों नहीं निकल के बोल देते हैं कि वहाँ मंदिर है। मस्जिद को शहीद बता रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि शहीद बता रहे हैं, फ्रीडम फाइटर का लड़ाई लड़ा गया था बाबरी मस्जिद से, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु सब बाबरी मस्जिद से पढ़ के तब अंग्रेज का लड़ाई लड़े थे, ये सब जो है सो बाबरी मस्जिद से पढ़े थे। एक सवाल, हाँ बोलिए बोलिए। बाबरी मस्जिद टूटा, भाई साहब को पता नहीं होगा, सबसे पहला हथौड़ा मारने वाला बलबीर सिंह था। हम चाहते हैं कि और मस्जिद टूटे और टूटे। वो बाबरी मस्जिद पे सबसे पहला हथौड़ा मारने वाला बलबीर सिंह जब तोड़ के आया घर पे, वो उसके बाद कुछ दिन बीता वो मुसलमान बना, नाम रखा आमिर खान, और वो अपने आप में प्रण लिया कि जब तक हम 100 मस्जिद नहीं बना देंगे जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। 90-94 मस्जिद बना के वो खत्म हो गया। अगर सबसे पहला हथौड़ा मारने वाला बलबीर सिंह जब आमिर खान बन सकता है और उसको लग सकता है कि नहीं हमने गलत किया, तो फिर ये लोग को काहे नहीं समझ में आ रहा। और रहा बात, सुन लीजिए, रहा बात अगर मंदिर मस्जिद अगर बीते 70 साल में 70 साल आज़ादी का हो गया, इंडिया का आज़ादी का हो गया, और 70 साल में हम रोजगार महंगाई ये सब मुद्दा छोड़ के अगर मंदिर मस्जिद ढूंढने में लगे तो मेरा भविष्य क्या होगा, इंडिया कितना नीचे गिरेगा ये कोई नहीं जान रहा। अगर आपको मंदिर ही ढूंढना है या फिर मस्जिदें ढूंढना है तो हम चाहते हैं कि आइए मेरे साथ मंदिर ढूंढिए। अमित शाह का बेटा है, ओम बिरला की बेटी है, रामविलास पासवान का बेटा है, गिरिराज सिंह का भतीजा है, ये सब आए साथ में, वो चले, आगे वो रहे, पीछे से हम रहेंगे, मंदिर साथ में ढूंढेंगे। अगर मस्जिद ढूंढना है तो आए ओवैसी का बेटा, 2 को बेटा है ओवैसी का, लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ रहा बैरिस्ट्री का, वो आए, वो भी आगे रहे, पीछे से हम रहेंगे, साथ में मस्जिद ढूंढेंगे। हम लोग को सिर्फ गुमराह किया गया मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये सब चीज से, ठीक है ना, समझ गए ना। वो लोग जाके लंदन में पढ़ाई कर रहा, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा, ऑफिस एसी वाला में बैठ रहा, कार एसी वाला में घूम रहा है। हम लोग का भविष्य क्या है, सरकारी स्कूल में जाएंगे, बोरा बिछा के पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो फिर तो दिल्ली बम्बे गुजरात लोहा फैक्ट्री में कमाना है। जवाब सुन लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम कौन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए थे या किसी नेता के बेटा थे, मुस्लिम समुदाय थे कि नहीं थे पूछिए। दूसरा, जब वो मरे अफजल गुरु के लिए कैंडल मार्च निकलता है, एपीजे अब्दुल कलाम का जब जनाजा निकला था क्या मुसलमान समुदाय गया था। दूसरा चीज सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, जवाब नहीं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मरे, शहीद हुए, बहुत आदरणीय है वो, शहीद हुए, तो वो कोई इंडियाई से पढ़ के आए थे, इंडियाई से पढ़े थे, वो परमाणु दिए, अगर वो खत्म हुए कोई मुसलमान नहीं किया। लेकिन भाई साहब को नॉलेज नहीं होगा, भारत का कोई मुसलमान बिन बुलाए दावत में पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गया, मोदी जी गया। भारत का मुसलमान बिन बुलाए जिन्ना के मजार पे नहीं गया चादर चढ़ाने, अडवाणी जी गए। तो भाई साहब को पता नहीं होगा, भारत का कोई मुसलमान नहीं गया था जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने, अडवाणी जी गए। 26/11 में हमने कसाब को नहीं बुलाया था। हम 50 आतंकवादी के नाम बता सकते हैं जो समुदाय विशेष से हैं, 10 गो आतंकवादी के नाम बता दे जो हमारे समुदाय से मान लेंगे। अरे भैया हम परेशान है, ठीक है, भारत में हिंदू मुसलमान है, तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप काहे बोल रहा है इस्लाम के खिलाफ, ब्रिटेन का बोल रहा है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, फ्रांस का बोल रहा है, मतलब सब जगह मोदी जी कर रहा है। मोदी जी पहले नहीं था हिंदू मुसलमान, ठीक है, हिंदू मुसलमान मान लेते हैं। आज सीरिया में क्या हो रहा है, सिया वर्सेस सुन्नी, वहाँ हिंदू नहीं है। इजराइल में क्या हुआ, यहूदी वर्सेस मुसलमान, वहाँ तो हिंदू नहीं है। चाइना में क्या हुआ, बोला रोड पे नमाज पढ़ोगे मार देंगे, नमाज पढ़ना पे नहीं है, चाइना में भी हिंदू मुसलमान है क्या। दूसरा ही बोले बेरोजगारी और पढ़ाई लिखाई, भैया जब कांग्रेस की सरकार थी आज से 10 से 11 साल हो गया सरकार, 11 साल पहले जाइए, हमको लिटरेसी रेट बता दीजिए, अभी का बता दीजिए। उस टाइम में महंगाई का दर कितना था, उस टाइम महंगाई का दर कितना, अरे का उस टाइम जो है सो दर जो था ग्रोथ रेट, विकास दर जिसको कहते हैं, उसी से ना पता चलता है कंट्री आपका कितना डेवलप कर रहा है, कितना डेवलप हो जा रहा है। एक सवाल करिए, ये मंदिर मस्जिद ढूंढना अब कहाँ तक चाहिए। अभी देखिए अजमेर दरगाह में जाकर ढूंढना, संभल में जाकर, ये कहाँ तक चाहिए, अब तो देश को आगे बढ़ाने की बात। आप हमको ये बात बताइए, विकास दर जो होता है उससे पता चलता है देश कितना विकास कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी 1%, 1.5%, कभी कभी 0 हो जाता था। भाजपा की सरकार आई है जब से, तब से जो है सो विकास दर पूरे दुनिया में हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 पे है। तो इनको विकास जवाब भी सुनिए, नंबर 1 पे है, लेकिन कांग्रेस के राज में 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज नहीं दिया जाता था। कोई मिसाइल बना के भी चुप है, और मोदी जी शौचालय बनवा के पूरा वर्ल्ड में ढिंडोरा पीट रहे कि हमने शौचालय बनवाया, वो भी 10,000 रुपया देके। 10,000 में शौचालय बनता है, बड़ा विकास का बात गिना रहे हैं, रेल सेल सब बिक गया, विकास का बात गिना रहे हैं। रेल वेल सेल अगर बिक गया तो पूछिए खरीदार कौन, कौन खरीदा, अरे बेचा तो अडानी खरीदा। आप सुनिए, इनको अडानी से बड़ा तकलीफ है। अरे भैया सुन तो लीजिए, सुनिए, अडानी से इनको बड़ा तकलीफ है। सोलर सेल एनर्जी में इंडिया, चाइना जो है देश, उसका 95% हिस्सेदारी है, उसके बाद आता इंडिया। अब सुनिए, अब सुन लीजिए, चाइना की हिस्सेदारी है सोलर पावर एनर्जी में 95%, उसके बाद है भारत। भैया अडानी से इतना तकलीफ है, इसका क्या मतलब है कि आप चाइना को देना चाहते हैं ठेकेदारी क्या।
दूसरा ये अडानी पे बात, अरे सुनिए क्या बोल रही है ना, अडानी पे बात होगा, जॉर्ज सोरस पे क्यों नहीं बात होगा? कौन है जॉर्ज सोरस? क्या बोला इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे और भारत की सरकार को गिराने के लिए $1 बिलियन देंगे। मोदी सरकार को गिराने के लिए $1 बिलियन देंगे। अमेरिका का आर्टिकल छपा है, अगर झूठ है तो बोले राहुल गांधी आके, अगर ये बात झूठ है राहुल गांधी आकर के बोले। ONCRP का डेटा है कि भारत को डिस्टेबलाइज करेंगे, उसके पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करेंगे। UN का डेटा है कि भारत के पॉलिटिक्स में छेड़छाड़ किया जा रहा है और बाजाप्ते जॉर्ज सोरस बोला $1 बिलियन देंगे। अगर मोदी जी को हटाए तो पैसा लेगा कौन? विपक्षी दल ही ना पैसा लेगा। क्या मतलब है? दो बात आया, अमेरिका चाइना, दोनों बात सुनिए। चाइना इंडिया से 2 साल पीछे आजाद हुआ 2 साल पीछे, 2 साल बाद आजाद हुआ इंडिया से चाइना 2 साल बाद। चाइना का ग्रोथ देखिए और इंडिया का। चाइना में 5 किलो राशन के लिए, एक मिनट भैया, आप पता कर लीजिएगा, 1 मिनट। और पता, चाइना में 5 किलो राशन के लिए लाइन में नहीं लगता, ठीक है ना लोग, और इंडिया में लगता है। एक मिनट। और अमेरिका का बात, अमेरिका में बोल रहा है लोग कि मतलब पैसा देंगे मोदी सरकार गिराने के लिए, ठीक है। अमेरिका में एक समय पहले अरविंद केजरीवाल का एक पेपर में छपा था कि सबसे अच्छा सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, वहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज ढंग से हो रहा। मोदी जी जबकि प्रधानमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल का छपा था, तो उस समय मोदी का क्यों नहीं छपा? बोले कि चाइना 3 साल बाद आजाद हुआ। अरे भैया, चाइना एक ऐसा देश है, लेफ्टिस्ट देश है, लेफ्टी डिक्टेटरशिप का सरकार है यहाँ। अरे सुनिए, यहाँ चाहिए डेमोक्रेसी, मतलब वोट देंगे तब सरकार। चाइना में कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना में इतना डेवलपमेंट है, भारत में काहे नहीं है। 1947 में भारत आजाद हुआ भैया, 1950 में चाइना हुआ, ठीक। 1947 से लेकर अभी तक किसका राज था? कौन ज्यादा शासन किया है भारत में? कांग्रेस का नहीं लगता है। कम से कम 15 साल मोदी जी राज किए तो इतना सवाल उठा, जो रहेंगे ना मानेंगे ना उनको। अब आगे बताइए भैया कि भारत में केवल एक एम्स था ना, मोदी के शासन से आने से पहले कई एम्स बना था? और अभी आप देख लीजिए, बताइए कहाँ बना भैया जी। 70 साल कांग्रेस राज किया, एक बना पाया। 15 साल, अभी 5 साल आने वाला समय में भी, ठीक है, कितना एम्स बनने वाला है भी आपको पता है। कितना मेडिकल कॉलेज में, कई एक्सप्रेस में था भारत में, एक लखनऊ एक्सप्रेस में छोड़कर मोदी की सरकार आने से पहले। आज देखिए पे पैर धर रहे हैं भैया, पहुंच जा रहे हैं। हम झारखंड पुलिस एसटीएफ में भैया, हम आपको बता रहे हैं क्या स्थिति था पहले के, ठीक है। और अभी आप, मेरा भाई सीआरपीएफ में 2015 में मेरा भाई था, 6 गो AK-47 का गोली लगा था भैया भाई को जी, आरा से बिलोंग करते हैं। 6 गो AK-47 का गोली लगा था भैया पीठ पे, ठीक है। कोई कुछ नहीं। उसके बाद जब से मोदी सरकार हुआ, कोई का जवान है ठोक दे, ऐसे करता है भैया, बोलता है ना कि फायरिंग करके दिखाइए, मैगजीन में लोड करता, मारता, दिखाता। वहाँ पहले एक गोली का जवाब देना रहता था। मोदी के राज में पुलवामा अटैक हुआ था।